नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे बिहार झारखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। पटना जिले के मसौड़ी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। महाराजगंज गांव के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवती का शव बरामद किया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार युवती मंगलवार को मैट्रिक की परीक्षा देने बरनी स्थित परीक्षा केंद्र गई थी। बताया जा रहा है कि देर से पहुंचने के कारण उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। परिवार का कहना है कि घर लौटने के बाद वो काफी तनाव में थी। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। शाम के समय रेलवे ट्रैक के पास एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने पहचान की, जिसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि शव कोमल का ही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर गांव की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। अरे होली की परीक्षा देवे गेले परीक्षा देवे गेले ता ना परीक्षा एंट्री ना लेकर लेट हो गई ता अब अल्लाई ता करने बोल की कोची बोलखिन ता नाम हमनी के पता है भाई का हो गई नानी घरे तो ट्रेन तर कट के मार गेले। कोची के परीक्षा देवे गेली मैट्रिक वाला कहाँ परीक्षा देवे गेली बारनी बरनी ना एंट्री लेवे दे। क्या नाम हुआ हमरा रिंकू देवी। देखिए, बिहार की हालात बिल्कुल खराब है। चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है और सरकार खामोश है। मुख्यमंत्री जी खामोश है। मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और लगातार हम लोग आसन से भी अनुरोध करते हैं, कार्यदर्शन प्रस्ताव ला के भी कि सरकार इस पर डिबेट करावे, चर्चा हो, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। अब यही आप समझ लीजिए, सरकार के रवैया आप समझ सकते हैं, गंभीर नहीं है। वही आप, अब बेटियां हमारी आत्महत्या कर रही है, लगातार सदन के अंदर सवाल उठ रहे हैं, बावजूद सरकार का गंभीरता आप समझ सकते हैं, सरकार की गंभीरता आप समझ सकते हैं। और बहुत बजट में विकास की बातें हो रही हैं, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस सवाल को आप फिर उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, ये लगातार उठाएंगे। हमारी बेटियों का, हमारे बच्चों का। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान 2026 का भव्य समापन अधिवेशन पटना स्थित अधिवेशन भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा में योगदान देने वाले गुड सैमरिटन को सम्मानित किया गया और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए नए संकल्प भी लिए गए। मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा की कि परिवहन विभाग में बहुत जल्द महिला ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सड़क पर किसी दुर्घटना में फंसे व्यक्ति का इलाज कराने पर सरकार 1.5 लाख रुपए मदद करेगी। परिवहन निगम आज बिहार परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा का आज समापन समारोह था और अधिवेशन भवन में समापन समारोह किया गया और 1 महीने तक लगातार बिहार में सड़क सुरक्षा से संबंधित अवेयरनेस जानकारी कराई गई है। और इस बात को लेकर काफ़ी मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि परिवहन विभाग ने 800 लगभग जो सरकारी और गैर सरकारी हमारे राज्य में विद्यालय हैं उसमें अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया है और बच्चों को जानकारी दिया रोड सेफ्टी के बारे में। बिहार की राजनीति में विपक्ष ने सरकार पर कड़ी आलोचना की है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले गंभीर रूप से चिंताजनक हैं। उन्होंने ताजा उदाहरण देते हुए बताया कि एक युवती परीक्षा में देर से पहुंचने के कारण तनाव में थी और उसके बाद रेलवे ट्रैक के पास उसकी मौत हो गई। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जिम्मेदार है
और प्रशासन ने कार्रवाई के बजाय परिवार को धमकी दी। उनका कहना था कि सरकार विपक्ष और आम जनता को दबा रही है और जनता की आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने राज्य में शराब की समस्या का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि बॉर्डर से रोज शराब आती है और इस पर रोक लगाने में सरकार और केंद्र दोनों की भूमिका सवाल के घेरे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता और उनकी बेटियां किसी भी धमकी से डरेंगी नहीं और सरकार को अपने अहंकार से बाहर आना चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि शराबबंदी के बाद राज्य में सामाजिक बदलाव हुआ है और लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ है। नीरज कुमार ने बताया कि शराबबंदी के बाद अपराध में कमी आई है, आर्थिक स्थिति सुधरी है और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार अब शराब के नशे से मुक्त होकर एक नए समाज की ओर बढ़ रहा है। हम शराबबंदी के खिलाफ हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने शराबबंदी को विफल बनाने के लिए, मेरा सीधा आरोप है, 46 करोड़ 64 लाख रुपया 2024 के लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया। किस बिना पर लिया था? क्या महिलाओं का सुहाग उजाड़ने का राजनीतिक ठेका ले लिया है? क्या घर में कोलाहल रहे यह है, या स्वास्थ्य वर्धक शराब? बिहार विधानसभा सत्र के दौरान फर्जी डिग्री विवाद ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। रजत विधायक ने अशोक चौधरी पर फर्जी डिग्री रखने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रणविजय साहू ने कहा कि बिहार विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और यहां मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े कड़वे शब्दों को भी शालीनता और सभ्यता के साथ व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अक्सर इसका पालन नहीं करते। रणविजय साहू के अनुसार लोकतंत्र में आलोचना और विरोध की जगह है, लेकिन इसे मर्यादित और जवाबदेह तरीके से करना आवश्यक है। इस विवाद ने विधानसभा में बहस का माहौल और राजनीतिक टकराव को बढ़ा दिया है। देखिए, यह लोकतंत्र का मंदिर है और बिहार का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर में मर्यादापूर्ण बातें होनी चाहिए। बड़े से बड़े कड़वा टूट शब्द भी उसको अच्छे भाषा में बोला जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। हम समझते हैं कि इस पर कहीं कोई डिबेट की बात नहीं है और सदन में, हाउस में मर्यादा। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा के दौरान देर से पहुंचे छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। रणविजय साहू ने आरोप लगाया कि सरकार इस घटना पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और इसे लेकर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये बलात्कारी और लापरवाह सरकार है और क्या सरकार को इस पर कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। इस बयान के दौरान विधानसभा में विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस घटनाक्रम ने सत्र के दौरान सियासी तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। बिहार की हालात बिल्कुल खराब है, चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है और सरकार खामोश है। मुख्यमंत्री जी खामोश है, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और लगातार हम लोग आसन से भी अनुरोध करते हैं, कार्यदर्शन प्रस्ताव ला के भी कि सरकार इस पर डिबेट करावे, चर्चा हो, लेकिन सरकार मानने। बिहार की सियासत में उर्दू भाषा को लेकर घमासान तेज हो गया है। अख्तरुल इमान ने राज्य सरकार पर उर्दू की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीखा बयान दिया। उनका कहना है कि सरकार ने उर्दू को विशेष दर्जा नहीं दिया, जिससे उर्दू भाषी समुदाय में नाराजगी है। विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। अख्तरुल इमान ने कहा कि अपने ही घर में हम अनजान हो गए हैं, सरकार उर्दू के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसमें नोटिफिकेशन है और आप देख लीजिए असेंबली की पेशानी पर भी हिंदी लिखा है, उर्दू लिखी है और अंग्रेजी। लेकिन बिहार की यह सरकार भाजपा शासित राज्य से भी अधिक उर्दू के साथ दुश्मनी कर रही है। अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भाषा के साथ इंसाफ करना नहीं आता है। हम लोगों ने बार बार, उर्दू की संस्थाओं ने बार बार इनसे आग्रह किया है कि आप हाई स्कूल में बहाली के लिए जो नया मानक मंडल बनाए हैं उसमें उर्दू विषय को शामिल कीजिए। और ये मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ बिहार के 3 करोड़ उर्दू आबादी की मांग नहीं है। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है,
ये दयानारायण निगम की भी जबान है, ये पंडित गिरिनारायण चकबस की भी जबान है, ये रघुपति साहब फराक गोरखपुरी की भी जबान है, ये प्रेमचंद की भी जबान है, ये राजेंद्र सिंह बेदी की भी जबान है, ये इकबाल मीर और गालिब की भी जबान है। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूँ, मैं भी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू नेता मदन सहनी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो रोज एक ही विषय को लेकर हंगामा खड़ा करता है। सहनी ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल विपक्षी दलों ने सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार को बलात्कारी सरकार तक कह दिया और बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाया। इसको लेकर विधानसभा परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। ये आप लगातार ये लोग जो है एक ही मुद्दा को लगातार सदन के अंदर में ये बाहर में ये लोग रोज जो है एक ही मुद्दा को एक एक सप्ताह खींच रहे हैं। इनको तो कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। मुद्दा विहीन विपक्ष है और विपक्ष के नेता जब गायब हैं तो बेलगाम है उनके सदस्य लोग। कानून व्यवस्था पर आखिर क्यों सवाल उठाया? कानून व्यवस्था को ही हमारी खासियत है और हमारे नेता का, हमारे मुख्यमंत्री जी का खासियत 20 साल से रहा और उस पर तो प्रश्न उठाने का इनको कोई। रुक करते हैं अगली खबर का। विधानसभा सत्र के दौरान विधान परिषद परिसर के बाहर भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और किसी कारणवश कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं तो उन्हें केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस सख्ती के कारण कई छात्र छात्राओं ने कथित रूप से आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। नवल किशोर यादव ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को सदन के अंदर भी मजबूती से उठाया है। उनका कहना है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर थोड़ी मानवीय संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि अगर कोई परीक्षार्थी 10 मिनट तक देरी से पहुंचता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये दुनिया चल रहा है। अभी सरकार ने कर दिया कि ओपन स्कूल और सीबीएसई में जितने बच्चे पढ़ेंगे उसके काउंसलिंग होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट होंगे और आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं 100 किलोमीटर दूर भेज के और उसको आप नहीं परीक्षा देने दीजिएगा तो इस तरह के सोसाइटल टेंडेंसी बढ़ता है। हम लोगों ने सदन में ये बातें कही है और फिर कल सदन में इस बात को राजनीति में ग्लोबल टेंडर को लेकर बहस तेज हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार से ग्लोबल टेंडर व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर के नाम पर बड़े स्तर पर घोटाले हुए हैं और इसमें दलाली की भूमिका बेहद ज्यादा रहती है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया से पारदर्शिता प्रभावित होती है और सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। भाई वीरेंद्र ने सरकार से आग्रह किया है कि वो इस नीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करें और जनहित में ठोस फैसला लें। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और जनता का भरोसा कमजोर होगा। कि एक जगह पैसा आएगा, वहां से यहाँ पंप होगा, वहां होगा और जितने भी छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके पेट पर सरकार ने लात मारने का काम किया है, उनको बेरोजगार करने का काम किया है। मैं आज भी मांग करता हूं कि जैसे पहले टेंडर होता था, ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए। ग्लोबल टेंडर होने से जो बड़े बड़े ये हैं ठेकेदार हैं, उनको फायदा हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।